हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मिथ केमिस्ट्री वाला में। और आज डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का बॉटनी का लेक्चर है पत्तियों के प्रकार, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारी वीडियो में हमारा भतीजा आना चाहता है तो इधर आओ, आ जाओ। कह दो हाय। हाय। उधर 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 करो हाय। हाय। हाय, कैसे हो? बढ़िया हो? बोल दो ठीक हो? ठीक हो? हाँ, क्या हम सब भी ठीक हैं। और खाना वाना खा लिया? खाना खा लिया। हाँ, और पढ़ाई करते रहना, ठीक है? पढ़ाई करते हैं। जोर से बोलो। तू बोले। हम बोले? अच्छा, हम ना बोले तुम ना बोलोगे? तुम भी बोल दो। तुम भी बोल दो। चलो अच्छा, ठीक है ठीक है, जाओ। हाँ ओके, पढ़ाई करो। हाँ पढ़ाएंगे इन्हें। हैं, सही है, ओके जाओ, घर जाओ, उधर जाओ, ठीक है, ओके। अच्छा, खैर आपको दिख रहा होगा, मतलब थंबनेल से तो पता पड़ गया होगा, मतलब जो स्टिकर लगा हुआ है उससे तो पता पड़ गया होगा कि हमें क्या पढ़ना है, पत्तियों के प्रकार। तो भाई पत्तियों के प्रकार, काफ़ी प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं हमारे भारत में, पूरे विश्व में बहुत ही अच्छी ज़्यादा प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। तो उनके बारे में डिस्कस करें। तो सबसे पहले पत्तियों के उत्पत्ति के आधार पर पत्तियों के प्रकार, मतलब उत्पत्ति कैसे होती है और उनकी उत्पत्ति के आधार पर पत्तियों के प्रकार कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हैं बीजपत्रीय पत्तियाँ। बीजपत्रीय पत्तियाँ का मतलब होता है जब पौधा क्या होता है, अंकुरित होता है। जब बीज होता है, मान लीजिए ये हमारा बीज है और ये अंकुरित होता है तो दो पत्तियाँ ऐसी निकलती हैं, दो पत्तियाँ इस प्रकार से निकलती हैं, ठीक है। और ये पत्तियाँ जब निकलती हैं तो ये कैसी दिखाई देती हैं, हरी दिखाई देती हैं। कैसी दिखाई देने लगती हैं, हरी। करी कभी कभी जब निकलती हैं तब ये हरी नहीं होती हैं, तब ये क्या होती हैं, भूरा भूरा व धूसर रंग की होती हैं। तो फिर उसके बाद में ये कैसी हो जाती हैं, हरी रंग की हो जाती है। अब हरी रंग की क्यों हो जाती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, इसको इस जो प्लांट बन जाता है उस प्लांट को भोजन बनाने का कार्य करती हैं। देखो मैं आपको एक भोजन बनाने का कार्य करती हैं, ठीक है, ओके। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक मेरे पास प्लांट भी है इसका। अच्छा, ये रहा, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, मैं आपको पास से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो दिख रहा है, इसमें जो पत्तियाँ हैं, ये जो एक लीफ दिख रही है, ये चने का पौधा है। और चने के पौधे में एक जो पत्ती है, जो पत्ती दिख रही है आपके लिए, ठीक है, ये जो पत्ती दिख रही है, ये जो पत्ती है वो हरे रंग की हो गई है। अब इसी को ही बोलते हैं बीजपत्रीय पत्तियाँ, ठीक है। अब ये इसमें दो भाग दिखाई दे रहे हैं, एक ये भाग, एक इधर है और एक इधर है। वैसे दो बीजपत्रियों में भी ये मतलब ऐसा जब निकलती हैं तो वे इस टाइप की होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये जो जो बीज पत्र होते हैं वो जब बीज जमता है तभी अंकुरित होते हैं, ठीक है। आपने जो वीडियो में देख लिया होगा, ठीक है, उसी प्रकार से। अब उसके बाद में आता है सहपत्र, ठीक है। क्या आता है, सहपत्र। तो सहपत्र क्या होता है, ठीक है। सहपत्र होते हैं, ये पुष्प जो होते हैं ना, पुष्प जो होते हैं उनके साथ में होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे एक पत्ती ऐसे करके बनी हुई है और ये तुम्हारी डाली है और यहीं से फूल बनना प्रारंभ हो जाता है, यहीं से फूल निकलना प्रारंभ हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सहपत्र बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सहपत्र बोलते हैं। यानी कि जो पत्ती होती है, पत्ती की कक्षास्थ जगह से, कक्ष जगह से, जो यहाँ पर कक्ष है उस जगह से क्या होता है, फूल बनना प्रारंभ हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, सहपत्र। यानी कि फूलों के साथ में जो पत्तियाँ लगी होती हैं, फूलों के साथ में जो पत्तियाँ और पास लगी होती हैं उनको ही क्या बोलते हैं, सहपत्र कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास में ये है, ये एक हमारा ये दिख रहा है, ठीक है, ये जो दिख रहा है, इसकी जो ये जो पत्तियां लगी हुई हैं ये सहपत्र हैं। कैसे हैं, सहपत्र हैं, ठीक है। और सहपत्र हैं, ये फूल के साथ में ही है। और ये कहाँ पर लगी है, पत्ती के कक्षा। देखो ये जो दिख रहा है ना, ये जो है, ये जो पुष्प की कलिका निकली है वो किसके निकली है, पुष्प के, वो पत्ती के कक्ष से निकली है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से दिख रहा है, ओके ओके, थैंक्स। अच्छा, खैर अभी नेक्स्ट देखते हैं सल्कपत्र। सल्कपत्र भाई ये होता है भूमिगत। कैसा होता है, भूमिगत। ये सल्कपत्र होते हैं भूमिगत, जो कि भूमि के अंदर पाए जाते हैं और भूरा
भूराभ और धूसार रंग के होते हैं, भूराभ और धूसार रंग के होते हैं। कभी कभी ये क्या करते हैं, जो भोज्य पदार्थ होता है उसको सोख कर बड़े हो जाते हैं, मतलब उसको संचित करके क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि जो घुइया होती है ना, घुइया होती है, घुइये पे जो पत्ते छोड़ते हैं ना, पत्ते छोड़ते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, वो भी कैसा होता है, इस टाइप से ही होता है, ठीक है। तो मैं इसको जो मोटे हो जाते हैं उसको देखो, प्याज के लिए, प्याज के लिए ये जो दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो है, ये नहीं को बोलते हैं सल्क पत्र, क्या बोलते हैं इनको, सल्क पत्र। ये तुम्हारी प्याज है, इसको मैं छुटा के दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये जो है, ये जो दिख रहे हैं ना, वो सल्क पत्र होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, सल्क पत्र। ये जो इस टाइप में, जैसे एक प्याज का सल्क पत्र ये हो गया, अभी दूसरा मैं निकाल रहा हूँ, ये जो है ऐसे, ये मैंने निकाला, ये रहा, ये दूसरा सल्क पत्र हो गया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, भूराभ और धूसार रंग के होते हैं। और सल्क पत्र ये मतलब ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया इतना, ओके। अब आते हैं पुष्प पत्र, ठीक है। पुष्प पत्र क्या होते हैं, देखो पुष्प पत्र क्या होते हैं, पुष्पों के जो पत्ते होते हैं ना, पुष्पों के जो दल होते हैं, पुष्पों के जो दल होते हैं, जिनमें जायांग और गायनोसियम और एंड्रोसियम क्या होते हैं, छुपे हुए होते हैं, वो क्या होते हैं, पुष्प पत्र होते हैं। जैसे कि ये हमारा पुष्प है, ये हमारा पुष्प है, और इसमें ये 4 पुष्प की वे दिखाई दे रहे हैं, 4 पुष्प, 1 2 3 4 और एक 5 तुम्हारे ये क्या दिखा रहे हैं, पुष्प पत्र दिखा रहे हैं। ये भड़कीले रंग के होते हैं। भड़कीले रंग के क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, जो पौधे होते हैं, बर्रा होते हैं, बर्रैया होती हैं, मक्खियाँ होती हैं, उनको क्या करते हैं, ये आकर्षित करते हैं, और आकर्षित अपने रंग के कारण करते हैं, और यहाँ पर चले आते हैं और परागकण यहाँ से ले जाते हैं और दूसरी जगह छोड़ जाते हैं, ठीक है, ओके। अब आता है सत्यपत्र के बारे में। सत्यपत्र क्या होता है, जो वास्तविक में पत्ता होता है, जो हरे रंग का होता है और पौधों को भोजन के निर्माण करता है। जैसे कि हमारे पास में एक और कोई पत्ता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलो मैं इसको ही ले लेता हूँ। ये हमारे पास में एक पत्ता है, ये लीफ है, और ये सत्यपत्र है। कैसा पत्र है, सत्यपत्र है, यानी कि सत्य पत्ता है, और ये क्या करता है, पौधे को भोजन का निर्माण करता है, ठीक है, ओके। इतना डिस्कस हो गया। अब आ जाता है भाई पत्तियों के अदर प्रकार, अदर प्रकार, ठीक है। सरल पत्तियां, पहले आ गई सरल पत्तियां, सरल पत्तियां। अब सरल पत्तियां भी 2 प्रकार की होती हैं, सरल पत्तियां भी 2 प्रकार की होती हैं। कहने का मतलब, जैसे कि सरल पत्ती हमने एक बना दी, एक नॉर्मल सी पत्ती मैंने आपको ड्रॉ कर दी है, ये ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारी किसकी है, पीपल की पत्ती है, और इसको मैंने एक पत्ती ड्रॉ कर दी है, ठीक है, ओके। तो इसको बोलेंगे सरल पत्ती, एकदम सिंपल पत्ती। अब इसमें कभी कभी ऐसा देखा गया है कि इनमें कटाव भी होते हैं। कैसे होते हैं, कटाव भी होते हैं, मतलब ऐसे करके, जैसे ये मैं पत्ती बना दे रहा हूँ, जैसे ये मूली की पत्ती बना दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके मूली की पत्ती होती है, आपने देखी होगी कभी कभी। मूली और सरसों की पत्ती जो होती है, मूली और सरसों की पत्ती जो होती है, वो ऐसी इसी टाइप से होती है, ठीक है। इस प्रकार से जो पत्ती होती है, उसमें कभी कभी कटाव पाए जाते हैं, ठीक है। आपने देखे हैं ना, मूली में कटाव पाए जाते हैं। मूली की पत्तियां तो देखी होंगी, क्योंकि साग वाग खाया होगा आपने, ठीक है। तो मूली की पत्ती मुझे मिली नहीं, तो ये कटाव होता है। तो ये कटाव होने के कारण सरल पत्तियां इस प्रकार की होती हैं। कभी कभी मतलब जो पर्णफलक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पर्णफलक, इसको क्या बोलते हैं, पर्णफलक। पर्णफलक क्या होता है, पहले तो मतलब सरल पत्ती होती है, उनमें कटाव नहीं होता है। कभी कभी ऐसा देखा गया कि उनमें कटाव होता है, तो कटाव के आधार पर वह 2 प्रकार की हो जाती हैं। कटाव के आधार पर वह 2 प्रकार की हो जाती है, एक पिच्छाकार पत्ती और एक हो जाती है हस्ताकार पत्ती। पिच्छाकार पत्ती क्या होती है कि जब पत्ती के फलक सिरा की ओर कटे हुए होते हैं। ये क्या है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक जो लंबी लंबी दिख रही है, ये क्या है, सिरा है। जब पत्ती के फलक पत्ती के वो सिरा के मध्य की ओर होते हैं, जब पत्ती के फलक का कटाव पत्ती के मध्य सिरा की ओर होते हैं, तो इस प्रकार के इस प्रकार की पत्ती को क्या बोलते हैं, पिच्छाकार सरल पत्ती कहते हैं। पिच्छाकार सरल पत्ती कहते हैं। जब
उन जो फलक होते हैं ना, फलक का कटाव किधर हो, मध्य सिरा की ओर हो तब। अब आता है हस्ताकार पत्ती। अब हस्ताकार पत्ती का मतलब क्या होता है, जब हमारे पर्णफलक का कटाव पर्णवृंत की ओर हो, पर्णवृंत की ओर हो। पर्णवृंत जानते हैं ना, पर्णवृंत जानते हैं, डंठल जो होता है ना, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास में मैंने एक पत्ती ले ली है, ये पत्ती ले ली है। देखो ये जो सिरा दिख रहा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ड्रॉ करके, देखो दिख रहा है, ये जो सिरा दिख रहा है, ये जो लंबाई में दिख रहा है, ये हमारा क्या है, मध्य सिरा है। और ये वाली क्या है, डंठल है, जिसको डंठल को क्या बोलते हैं, पर्णवृंत। तो जब ये पत्ती ऐसे करके इस प्रकार से, जब ये वाला ये जो ग्रीन दिख रहा है वो पर्णफलक है, जब ये पर्णफलक ऐसे करके कटा हुआ होता है तो ये मध्य सिरा की ओर कटा हुआ है, तो मध्य सिरा की ओर कटा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, पिक्षाकार पत्ती। अब यदि इस फलक का कटाव कहाँ तक हो, कहाँ पर हो, इस वृंत तक हो, तब इसको क्या बोलते हैं, हस्ताकार पत्ती। अब हस्ताकार पत्ती में बता देता हूँ, तो हस्ताकार पत्ती में ये पत्ती, ये जो पत्ती दिख रही है वो हस्ताकार होती है, मतलब हाथ के आकार की। ये कुकुरबिटा की पत्ती है, जैसे कदुआ बोलते हैं, कुकुरबिटा की पत्ती है। और इसका जो कटाव है वो इधर के लिए, यहाँ से इधर के लिए, यानी कि ये किसके लिए, डंठल की तरफ है, किसकी तरफ है, डंठल की तरफ। तो ये कैसी है, हस्ताकार। और कैसी दिखाई देती है, हाथ के आकार की दिखाई देती है, तो इसको बोलते हैं हस्ताकार पत्ती। तो और अगर मतलब आपको मुझे यही मिली तो मैंने यही दिखाया, पर लेकिन इसका एग्जाम्पल तुम्हारा अरंडी है, ठीक है। जो अरंडी की पत्ती देखी आपने, अंडी जो होती है, जो चिया बिया खेलते हैं ना, वो वाला, हाँ वही वाला, जो कम छोटे पे खेलते थे कि तेरा चिया फूट गया तो मैं 10 दूंगा, मेरा चिया फूट गया तो 20 दूंगा, तो वो खेले थे, हम भी खेले थे बहुत दिन पहले, ठीक है। तो ये शब्द है ना, ओके, हाँ। अच्छा, खैर अब आता है संयुक्त पत्ती के बारे में। संयुक्त पत्ती भी दो प्रकार की हो जाती है, एक पिक्षाकार और एक हस्ताकार। अब पिक्षाकार संयुक्त पत्ती क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। हाँ भाई, तो पिक्षाकार पत्ती का क्या मतलब है, जब रेकिस के दोनों ओर, ये हमारी रेकिस हो गई, और रेकिस के दोनों ओर पत्तियों के पर्णफलक लगे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पिक्षाकार पत्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पिक्षाकार पत्ती। तो पिक्षाकार पत्ती क्या होती हैं, इसका एक प्रकार की हो जाती है जिसको बोलते हैं समपिक्षकी। क्या बोलते हैं इसको, समपिक्षकी। तो एक पिक्षकी में क्या मतलब होता है कि ठीक है, ओके। एक पिक्षकी का मतलब क्या होता है, जब रेकिस के दोनों ओर पर्णफलक लगे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक पिक्षकी पत्ती बोलते हैं। तो एक पिक्षकी भी क्या होते हैं, दो प्रकार के हो जाते हैं। एक पिक्षकी क्या होते हैं, दो प्रकार के हो जाते हैं। एक उसको बोलते हैं, एक होते हैं समपिक्षकी और एक होते हैं विषमपिक्षकी। तो समपिक्षकी क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो समपिक्षकी क्या होते हैं, जब रेकिस के दोनों ओर पर्णफलक लगे होते हैं, जोड़े में लगे होते हैं, जब रेकिस के दोनों ओर पर्णफलक लगे होते हैं, ये हमारा पर्णफलक ही तो है ये पूरा, जब रेकिस के दोनों ओर पर्णफलक लगे होते हैं और समान रूप से लगे होते हैं तो उसको बोलते हैं समपिक्षकी। अब विषमपिक्षकी क्या होता है, जब पर्णफलक रेकिस के दोनों ओर तो लगे होते हैं पर लेकिन एक उसके बीच में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, विषमपिक्षकी। तो समपिक्षकी के मैं एक वो दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपके लिए। ये एक पत्ती है, देखो भाई, सॉरी, एक लीव्स है, विषमपिक्षकी, समपिक्षकी वाली है ये वाला, ठीक है, ओके। ये जो दिख रहा है ना, ये समपिक्षकी है, आप देख रहे हैं ना। इसमें जो पिक्षक का आकार है, देखो एक ये इसके बिल्कुल ठीक सामने है,
ये वाला भी एक इसके सामने है। ये पर्णफलक क्या होता है, समपिक्षकी है। कहने का मतलब ये विषमपिक्षकी नहीं है। विषमपिक्षकी का मतलब क्या होता है, दोनों ओर लगने के बाद में एक इसके बीच में होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं विषमपिक्षकी। ठीक है, तो विषमपिक्षकी नहीं है तो ये समपिक्षकी है। जैसे कि अम्लतास होता है तुम्हारा, ये जो प्लांट जो पौधा दिख रहा है उसकी जो पत्ती है उसमें भी ये क्या है, समपिक्षकी है। पूरी पत्तियों में समपिक्षकी है, पूरी पत्ती में। ठीक है, ओके, समान रूप से ये पाए जाते हैं। ठीक है, ओके। अब आता है त्रिपिक्षकी, द्विसंपिक्षकी। द्विसंपिक्षकी का मतलब क्या होता है, इसमें भाई तो इसमें क्या होता है, द्विसंपिक्षकी जब रेकिस के दोनों ओर शाखाएं निकली हुई, जब रेकिस, ये रेकिस है, इसके दोनों ओर शाखाएं निकली हुई हैं और इस पर क्या हो, पत्तियां पर्णफलक लगे हो, यहाँ पर पर्णफलक लगे होते हैं, तो उसको ही क्या बोलते हैं, इसको ही क्या बोलते हैं, द्विपिक्षकी बोलते हैं, द्विपिक्षकी। ठीक है, जैसे कि बबूल, मैं आपको बबूल की पत्ती दिखा देता हूँ। बबूल की पत्ती ये रही, हाँ ओके, बबूल है, लाजवंती है। देखो ये होता है द्विपिक्षकी सॉरी। तो एक ये है, देखो ये हमारी रेकिस है ये वाली, और इस रेकिस के दोनों ओर, रेकिस के दोनों ओर, ठीक है, रेकिस है ये हमारी जो रेकिस दिखाई दे रही है ये वाली, और इस रेकिस के दोनों ओर, इस साइड भी और इस साइड भी क्या होती हैं, ये दूसरी सिराएँ निकली हुई होती हैं, और इन सिराओं पर क्या लगे होते हैं, पत्तियां लगी होती हैं। तो बबूल, लाजवंती ये हमारे पौधे होते हैं। अब आता है त्रिसंपिक्षकी। अब जब रेकिस के 3 भाग हो जाते हैं, रेकिस के 3 भाग हो जाते हैं, जैसे कि ये रेकिस है और 3 भाग हो जाते हैं, और तीनों भागों पर ऐसे करके पत्तियां लगी होती हैं, ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल होता है तुम्हारा सहजन का पौधा होता है, सहजन का उसका पौधा होता है। जब रेकिस 3 भागों में बटाओ और तीनों भागों में 3-3 पत्तियों का समूह, 3-3 पर्णफलकों का समूह लगाओ, तो उसको क्या बोलते हैं, त्रिसंपिक्षकी बोलते हैं, त्रिपिक्षकी बोलते हैं। अब बहुपिक्षकी, जब उनका रेकिस बहुत सारी भागों में बटा हो, और बटने के बाद में वो क्या हो, और प्रत्येक भाग पर क्या हो, पत्ती पर्णफलक लगाओ, तो उसी को ही बोलते हैं बहुपिक्षकी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि दूब घास आपने देखी होगी, तो नॉर्मली दूब घास होती है, उसका मैम एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अब आता है हस्ताकार पत्ती। ठीक है, क्या आता है, हस्ताकार पत्ती। तो हस्ताकार पत्ती भी क्या होती हैं, तुम्हारी होती है एक पानी। जब पत्ती में एक पर्णफलक पाया जाता है, जब पत्ती में एक पर्णफलक पाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक पानी बोलते हैं। जैसे नींबू है, जैसे नींबू है, ठीक है, जैसे नींबू है, गाजर है, वो नींबू है, इनको क्या बोलते हैं, एक पर्णफलकी बोलते हैं। और 2 पर्णफलकी, जैसे कि जिनमें क्या होता है, इनमें 2 पर्णफलक लगे होते हैं, एक ही बार में कहते हैं पर्णफलक लगे होते हैं 2, ऐसे करके, तो उसको क्या बोलते हैं, 2 पर्णफलकी बोलते हैं। त्रिपर्णफलकी, जिनमें 3 पर्णफलक लगे हों, जैसे कि तुम्हारा है नींबू है, जैसे नींबू का तो नहीं है, नींबू की एक प्रजाति है जिसका नाम है बेल, तो बेल का पत्ता तो लाया हूँ। जैसे ये 3 पर्णफलक है, 1, 2 और 3, ठीक है, 3 पर्णफलक है, ओके। और उसके बाद में नेक्स्ट आता है तुम्हारा चतुर्पर्णफलकी। चतुर्पर्णफलकी भी में क्या होता है, 4 पत्तियाँ ऐसे करके लगी होती हैं, ठीक है, 4 पत्तियां लगी होती हैं, और ये ऐसे करके होता है। आपने देखा होगा शायद, इसका उदाहरण मार्सिलिया होता है, जो तालाबों में पाया जाता है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, और बहुपर्णकी, इसमें 4 से अधिक पत्तियां होती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, बहुपर्णकी पत्तियां कहते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, और मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको वीडियो और चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दें कि हमें इस पर वीडियो चाहिए, बीएससी बॉटनी के लिए, किसी भी, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या लास्ट ईयर हो, किसी के भी वीडियो चाहिए, तो मैं आपको इसी के अनुसार जितना अच्छा हो सके उतने अच्छे से मैं आपको बताऊँगा। पर लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट्स खुद बनाइए। जब तक आप नोट्स खुद नहीं बनाएंगे तो सबसे बेकार है, आपको पढ़ना बेकार है, यूट्यूब से भी, बुक से भी। ठीक है, ओके, थैंक यू।